वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 44 हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर हम हीरोन का सूत्र एक तो ये पढ़ेंगे, साथ ही त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। चलो एक बार इसको समझ लेते हैं। अपने पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, यानी अगर हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है, माना कि जो AB भुजा है वो कितनी है, A है, BC B है और CA क्या है, A है। यानी अगर हमें इसका परिमाप यानी इसकी परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप क्या हो जाएगा, हम जितनी भी भुजा है उन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अगर हमें इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो इसका परिमाप है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। यानी जो भी इसका परिमाप आता है अगर हम उसका आधा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, उसका अर्ध परिमाप मिल जाएगा। हीरोन का सूत्र क्या होता है ये भी देख लेते हैं। रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर जो S है वो क्या होता है, हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। चलो अब इसके सवालों को देख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को त्रिभुज का परिमाप कहा जाता है। यानी त्रिभुज की पहली भुजा A है, दूसरी B है, तीसरी C है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, यानी इनका जो योग होगा वो क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। इसे मापने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ना आवश्यक है। यानी एक त्रिभुज दे रखा है, अगर हम इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो वो क्या कहलाता है, हमारा परिमाप कहलाता है। अगर हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना है तो क्या हो जाएगा, जो इसका परिमाप है अगर हम उसको आधा कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका अर्ध परिमाप मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है, माना कि BC भुजा A है, AD C है और AC हमारी D है। अगर हम इन सभी को जोड़ दें, यानी A प्लस B प्लस C, अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका परिमाप। और अगर हम इसको आधा कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें इसका अर्ध परिमाप मिल जाएगा। चलो इसका जो पहला सवाल है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्रमशः 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है, तो हमें त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप बराबर यानी A प्लस B प्लस C बटा क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो देखो हमें A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 मीटर, B की वैल्यू दे रखी है हमें 80 मीटर और C की वैल्यू दे रखी है हमें 50 मीटर। तो हम क्या करें, इन सभी को जोड़ दें, यानी 120 प्लस 80 प्लस 50। अगर हम इन सभी को जोड़ के 2 का भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 250 हो गया। अगर 250 में 2 का भाग दे कितना मिलेगा बच्चों, हमें 125 मिलेगा। यानी जो 125 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप, यानी हमें S की वैल्यू पहले से ही दे रखी है कि 48 मीटर है, साथ ही 2 भुजाएं दे रखी, माना कि B कितना है, 40 मीटर है, C भुजा हमें 24 मीटर की दे रखी है। तो हमें बताना है कि तीसरी भुजा क्या होगी, यानी हमें भुजा A का मान बताना है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर S की वैल्यू कितनी हमारे पास 48 है, A की वैल्यू नहीं पता, A ही रहने देते हैं, B की वैल्यू 40 हो जाएगी, C की वैल्यू 24 हो जाएगी। किसका भाग दे देंगे इसमें, 2 का। तो वज्र गुणा कर लेते हैं। इधर तो हमारा हो जाएगा 48 को अगर हम 2 से गुणा करें, इधर कितना हो जाएगा, A प्लस 40 और 24 को जोड़ा कितना आ जाएगा, 64 आ गया। यानी 48 का 2 गुणा कितना हो जाएगा, 96, A प्लस 64। तो A की वैल्यू पता करनी है तो ये 64 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी अगर हम चिन्ह में से 64 को माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा, 32। यानी जो भुजा A है यानी तीसरी भुजा, उसका मान कितना हो जाएगा, हमारे पास 32 मीटर आ जाएगा। चलो तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं की लंबाई 3:5:7 है, तो हमें इसका अर्ध परिमाप 150 मीटर दे रखा है, तो हमें प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं, माना कि भुजा क्या हो जाएगी, भुजा 3x हो गई, दूसरी कितनी हो जाएगी 5x और तीसरी कितनी हो जाएगी 7x। तो जो इसका अर्ध परिमाप है उसका सूत्र लगा लेते हैं, यानी अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, हमारा A प्लस B प्लस C बटा कितना हो जाएगा, 2। तो चलो अर्ध परिमाप कितना दे रखा हमें, 150 दे रखा है। A प्लस B प्लस C यानी 3x प्लस 5x प्लस 7x बटा कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। यानी अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को जोड़ना है। चलो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा,
150 बराबर 7 और 3 10 और 5 कितना हो जाएगा 15x बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो वज्र गुणा कर लें, यानी 150 को तो हम 15 से गुणा करेंगे, 15 150 है, इसको हमें 2 से गुणा करना है, तो 150 इंटू तो हमारे पास हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, यानी 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 300 हो गया, और बराबर क्या हो गया 15x हो जाएगा, यानी यहाँ पर तो हमारा 2 आ जाएगा। चलो एक बार इसको हटा लेते हैं, चलो इसकी वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले वज्र गुणा करेंगे तो 150 को 2 से गुणा करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 15x, 15 से 15 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 10 बार, तो 10 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें 20 मिलेगी। तो हम लिखेंगे जो भुजा होगी क्या क्या होगी, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या हो जाएगी, तो देखो पहला 3x है, दूसरा 5x है और तीसरी 7x है, ये 3 को 20 से गुणा करो, पहली भुजा कितनी हो जाएगी हमारी 60 मीटर हो जाएगी, दूसरी भुजा को गुणा करो, 5 को 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 मीटर हो जाएगा, तीसरी भुजा है 7 को 20 से गुणा करो कितना आ जाएगा हमारा 140 मीटर आ जाएगा। यानी जो इसकी भुजा होगी पहली 60 मीटर होगी, दूसरी 100 मीटर होगी और तीसरी कितनी होगी 140 मीटर होगी। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 45 वाला, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला है हीरोन का सूत्र है, क्या हो जाएगा s, उसके बाद s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी, ये किसके अंदर आएगा हमारा रूट के अंदर आएगा। s क्या है यहाँ पर अर्ध परिमाप है, तो कैसे निकलेगा अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बटा क्या हो जाएगा 2, यानी s की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगी। चलो पहला सवाल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर 100 मीटर और 140 मीटर है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम s की वैल्यू निकाल लें, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा कितना हो जाएगा 2, तो s बराबर a की वैल्यू कितनी है 60, b की वैल्यू कितनी है 100, c की वैल्यू कितनी है 140, किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर हम इन सभी को जोड़े तो कितना मिलेगा हमें 300 बटा 2, यानी जो हमारा s है यानी अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा इसका 150 मीटर हो जाएगा। अब हीरोन का सूत्र लगा लेते हैं, a बराबर क्या होगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। जो हमारा s क्या है अर्ध परिमाप है, कितना है बच्चों यहाँ पर 150 है, यानी 150 माइनस a की वैल्यू कितनी है 60 है, इसी प्रकार 150 माइनस b की वैल्यू कितनी है 100 है, s की वैल्यू कितनी है 150, c की वैल्यू कितनी है 140 है। चलो अब बाकी वैल्यू लिख लेते हैं, 150 इंटू यानी 150 में से 60 गया कितना बचेगा यहाँ पर 90 बचेगा, इसी प्रकार 150 में से 100 गया कितना बचेगा 50 बचेगा, 150 में से 140 गया कितना बचेगा 10 बचेगा। अब हम क्या करते हैं इसके टुकड़े कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हम 3 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 10 लिख देंगे। इसी प्रकार इसको हम 5 इंटू 10 और 10 को क्या करेंगे 10 ही करेंगे, यानी हम सभी के क्या कर लेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेंगे। 150 को हमने 3 इंटू 5 इंटू 10 लिख दिया, 90 को हमने 3 इंटू 3 इंटू 10 लिख दिया, 50 को 5 इंटू 10 लिख दिया और जो 10 है उसको 10 ही रहने दिया। तो देखो सबसे पहले 10 कितनी बार है 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो 2 बार 10 10 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा रूट से, 5 1 और 2 बार है तो 5 भी क्या जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा। 3 कितनी बार है यहाँ पर 3 बार है, तो हम क्या करेंगे केवल इसको एक बार ही बाहर निकालेंगे, यानी ये जो 10 कितनी बार था 4 बार था, 2 बार बाहर आ गया। इसी प्रकार 5 कितनी बार है यहाँ पर 2 बार है तो 1 5 आ गया, 3 कितनी बार है यहाँ पर 3 बार है, तो केवल हम 2 को ही क्या करेंगे बाहर करेंगे और रूट का 3 क्या रह जाएगा अंदर। तो अगर क्या होगा तो ये तो 100 हो गया, 10 इंटू 5 कितना हो गया 15, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 रूट 3, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें बोला है एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप 15 मीटर है, यानी यहाँ पर बोला है जो s की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें 15 मीटर, इसको 2 बराबर भुजाएं 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं हैं तो वो क्या है बराबर है, यानी यहाँ पर जो बराबर भुजाएं तो देखो माना कि ए बी हम 12 मान लें, बी बी क्या मान लें 12, सी हमें नहीं पता है छोड़ देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सी का मान निकालेंगे, तो सी का मान कैसे निकलेगा अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा 12, बी बराबर भी 12 और सी का सी बटे हुए कितना हो जाएगा 2।
तो एस का मान हमें कितना दे रखा है 15, तो 15 बराबर 24 प्लस सी बटा कितना हो जाएगा 2, वज्र गुणा कर लो, 15 को 2 से गुणा किया तो 30 बराबर 24 प्लस सी, तो सी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ गया। यानी यहाँ पे सबसे पहले हमें किसका मान पता करना था, सी का। अब उसके बाद हमें बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलो इसको हम एक बार नीचे कर लेते हैं। देखो एस का मान तो कितना है 15, ए का मान 12 है, बी का मान भी 12 है और सी का मान कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। चलो इसको नीचे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो एस की वैल्यू तो कितनी हो गई हमारे पास टोटल, यहाँ पर 15 दे रखा था, ए की वैल्यू भी 12 है, बी की वैल्यू भी 12 है और सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास सी। तो चलो सूत्र लगा दें, फिर उनका सूत्र क्या हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखो एस की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस 12, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू भी 12 है और 15 माइनस 6, क्योंकि सी का मान कितना है यहाँ पे 6 है, तो 15 का तो 15 आ जाएगा, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 12 गया तो 3 और 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 9। चलो टुकड़े कर लेते हैं, 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 3 को 3, 3 को 3 और 9 को 3 इंटू 3 लिख देंगे। तो देखो 3 कितनी बार है यहाँ पर, 2 का जोड़ा है 3 बार आ जाएगा, 2 का जोड़ा है 3 बार आ जाएगा, अंदर कितना बच गया 15, तो 9√15 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर होगा बच्चों 9√15 मीटर का स्क्वायर होगा। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बोला है कि इसका परिमाप हमें दे रखा है 540 मीटर दे रखा है, यानी यहाँ पर अर्ध परिमाप ना दे के हमें क्या दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें इसका परिमाप दे रखा है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 17 और कितना दे रखा है हमें 25 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी भुजाएं निकाल लें। तो माना कि 12x, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 17x और तीसरी भुजा हो जाएगी 25x। तो हमें परिमाप कितना दे रखा 540, तो हमारा जो अर्ध परिमाप यानी इसका आधा कर दें, बटा कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 270, ए का मान 12x, बी का मान हो जाएगा हमारा 17x और सी का मान कितना हो जाएगा 25x, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो इसको आगे हल करते हैं। तो 270 बराबर अगर हम इन सभी को जोड़े तो ये कितना हो जाएगा हमारा 29, 29 में अगर हम 25 जोड़े तो कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा, यानी ऊपर कितना आ गया 54x बटे हुए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो वज्र गुणा कर लो, तो 270 का 2 गुणा कितना हो जाएगा 540 बराबर 54x। तो x का मान हो जाएगा 540 बटे हुए 54, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा x का मान 10 आ गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, a की वैल्यू तो मिल गई, यानी 12 को 10 से गुणा करो 120 हो जाएगा, b की वैल्यू यानी 17 को 10 से गुणा करो 170, c की वैल्यू 25 को 10 से गुणा करो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी हमें भी यहाँ पे क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो हमारा जो s है वो कितना होगा, यहाँ पर इसका आधा था, यानी s की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 270 हो जाएगी। चलो इसको वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो a बराबर क्या होगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। चलो एक एक वैल्यू रख लेते हैं, a की जगह a, s का मान कितना है 270, 270 में से 120 घटाना है, 270 में से b की वैल्यू है हमारे पास 170 है वो घटानी है और c की वैल्यू हमारे पास 250 है वो घटानी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 270 का 270, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 150, यानी 270 में से 120 गया कितना बचेगा बच्चों 150, 270 में से 170 गया यानी 100 बचेगा, 270 में से 250 गया कितना बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा। चलो अब हम इसके क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। 27 को मैं 3 इंटू क्या लिख दूँ यहाँ पर 5 इंटू 2 लिख दूँ, 150 को मैं 3 इंटू 5 इंटू क्या लिख दूंगा यहाँ पर 2 लिख दूंगा। इसी प्रकार अगर 100 है तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो 2 फिर 50 हो गए फिर 2 इंटू 5, यानी 10, 10 दूना 20, 20 दूना कितना हो जाएगा 40। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले 100 के टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग गया 50 बार, 50 का आधा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमें क्या करना 2 इंटू 2 5 इंटू 5 हो जाएगा। इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलो कॉमन ले लेते हैं, 3 कितनी बार है 2 3 4 बार है, यानी 3 कितनी बार आ जाएगा यहाँ पर 2 बार आ गया। फिर 5 देखो 1 2 3 4 और 5 बार है, यानी जो 5 है वो कितनी बार है हमारे पास यहाँ पर 5 बार ही है। चलो एक बार वापस देख लेते हैं,
टोटल देखो, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर कितनी बार आ गया 5 और 1 6 बार है। तो कितनी बार बार आ जाएगा यहाँ पर 3 बार बार आ गया। उसके बाद अगर हम 2 की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 बार है, तो 2 भी कितनी बार आ जाएगा यहाँ पर 3 बार आ जाएगा। तो टोटल अगर हम इनको गुणा करें तो कितना आ जाएगा 9000 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आज का जो अंतिम सवाल है बच्चों उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बोला है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, और यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो s निकाल लो, यानी a + b + c बटा 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 + 6 + 6 बटे 2, यानी 18 बटे 2, यानी हमें s का मान कितना मिल गया 9 मिल गया। चलो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो s s - a s - b और s माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 9 में से सब जगह कितने घटा देंगे बच्चों 6, क्योंकि ए बी सी का मान कितना है 6 है। तो यहाँ पर 9 बच गया, फिर 9 का यहाँ पे 3 × 3 बच गया। तो देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, इन 3 का 1 3 बार आ जाएगा, 1 3 का रह जाएगा अंदर। तो 9√3 मीटर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।